हम लोग जो नेक्स्ट जो पॉइंट जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी होता क्या है, देख चुका था। उसमें फिर हम लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोवैलेंसी भी जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। जैसे हम लोग बात किए थे, मान के चलो एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का, तो सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी जानता है 1 होता है। उसी तरह से अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो कितना होता है, 2 होता है। इस तरह से देखा था। लेकिन कुछ ऐसे भी हम लोग को एलिमेंट है, एटम है, जिसका क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी अलग अलग होता है। कोई 2 भी शो करता है, कोई 3 भी करता है, कोई 4 तो नहीं करता है, कोई 1 भी शो करता है। इस तरह से समझा। तो इस तरह से शो करता है, इन लोग क्या करता है, वेरिएबल कहलाता है। इसी तरह से एक इन लोग को फिक्स नहीं रहता है कि वो 2 दिखाएगा कि 3 दिखाएगा, समझ में आया। जैसे मान के चलो आयरन ले लेता है, तो इसका देखेगा इलेक्ट्रोवैलेंसी कभी 2 देखने को मिलेगा, कभी 3 भी देखने को मिलेगा। तो ये सब हो जाता है। तो यही सब के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, टॉपिक लिखा हुआ है इलेक्ट्रोवैलेंसी है और कैसे हम लोग को वेरिएबल है। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड पर एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होता है वो तो पहले भी पढ़ चुका था कि वो क्या करता है कि कोई भी एटम कितना हम लोग को इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर कितना वो प्राप्त कर रहा है, तो वही इलेक्ट्रॉन की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। ये पहले पढ़ चुका था। अब आगे देखो, देयर आर सम पीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट। हम लोग को कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलेगा, डी ब्लॉक में, ठीक है। एफ ब्लॉक तो जल्दी पढ़ते भी नहीं उतना। चलो, तो ये चीज, तो इसमें हम लोग को क्या मिलेगा, तो एलिमेंट्स विच एग्जिबिट वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इन लोग क्या करता है, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है। दैट इज दे एक्सिबिट डिफरेंट इलेक्ट्रोवैलेंसीज इन डिफरेंट कंपाउंड्स विच कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। अभी 2 पॉइंट लिखेंगे और वहां पे देखेंगे कि जो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का जितने भी एलिमेंट, ऐसा नहीं कि सभी शो करता है, कुछ हम लोग का ऐसे भी है, ज्यादातर हम लोग डी ब्लॉक वाला में देखेगा, जैसे अभी भी बताए तुम लोग को। तो उसमें क्या होता है, जैसे कॉपर का भी देखेगा तो कॉपर भी 1 पॉजिटिव भी दिखता है, कभी कभी 2 पॉजिटिव भी दिखता है। तो ये सब हम लोग देखते हैं। तुम लोग अलग अलग कंपाउंड में क्या करता है, अलग अलग इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है। तो यही चीज हम लोग कंडीशन देखेंगे। चलो इतना नोट करो। देखो, अब इसमें देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है, वो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कोर। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हम लोग को वेरिएबल, जो ये समझो ना, जो वेरिएबल जो हम लोग को दिखा रहा था इलेक्ट्रोवैलेंसी, उसके पीछे जो रीजन होता है, वो फर्स्ट रीजन क्या है कि उसके पास अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोर बोल रहा था, कोर अभी पढ़ेंगे क्या होता है कोर, ठीक है। अभी किसके वजह से उन लोग वेरिएबल शो करता है, हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होने की वजह से उन लोग क्या करता है, तो हम लोग उस तरह का वेरिएबल शो करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, the cations formed during the loss the cations formed due to the loss of all the valence electrons of metal atoms are called metal core, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं। कि जो कटायन होता है, जो फॉर्मेशन होता है कटायन का, वो किसके वजह से होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स रहता है तुम्हारा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जब मेटल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, तो और उस समय जो हम लोग का कटायन बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल कोर, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो कटायन का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, मेटल कोर या फिर कर्नल्स बोलते हैं। समझ में आ गया। अब आगे देखो क्या होता है कि इस प्रोसेस में यहाँ पे, जिससे हम लोग को क्या होता है, वेरिएबल हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि उसका अनस्टेबल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसकी वजह से हम लोग वेरिएबल वैलेंसी वहाँ पे शो करता है। तो इन सम केसेस the metal cores have unstable electronic configuration and hence they further lose some inner electrons to acquire the stable electronic configuration, and in this regard they exhibit variable electrovैलेंसी। यहाँ पे सबसे पहले होता क्या है, सो देखो, हम लोग तो जान गए कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करने के बाद क्या बनाएगा, कटायन बनाएगा, ये तुम लोग जान गए थे। अब जो लूज करता है कटायन तो बनता है। अब ये जो कटायन बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल कोर, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को कर्नल्स बोलते हैं। समझ में आ गया था यहाँ पे। अब जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, किसका, जो कटायन बनता है उसका, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो वो अपने आप में क्या करता है, अनस्टेबल फील किया हुआ रहता है। तो फिर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने के लिए वो क्या करता है, फिर से एक बार क्या करता है,
तो ऑक्सीडाइज मतलब हम लोग को क्या होता है वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, या फिर डायरेक्टली वहाँ पे बोलो कि वो क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को फिर से लूज कर देता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जैसा भी वहाँ पे क्षमता रहता है, तो उसके अनुसार से फिर क्या करता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। किसका? कटायन का। किसका होता है? कटायन का। तो इसी वजह से वो लोग क्या करता है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए उसका जो तुम्हारा इलेक्ट्रोवायलेंसी होता है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से समझो, तुम्हारा लिया गया है आयरन। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो यही जैसा होता है 3d6 और 4s2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो तुम्हारा न्यूट्रल स्टेट में इसका तो इसलिए देखो, अरे लास्ट वाला लिखेंगे ना, यहाँ से हम लोग को जरूरत है इसी चलते। तो यहाँ पे देखो 3d6 और 4s2, और इसका जो कटायन जो बना है Fe से किसमें बन गया? Fe2+ में। अब इसका देख रहा है तो सिर्फ कितना बचा है? 4s वाला से क्या हो गया? पूरा निकल जाए। अरे इससे निकलेगा इलेक्ट्रॉन कि इससे निकलेगा? इससे निकलेगा, ठीक है। अब इससे निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तभी तो इसमें Fe2+ बना है। अब उसके पास बचा क्या है? सिर्फ 3d6। अब इसका जब कन्फिग्रेशन देखने गया तो इसका जब देख रहा है पूरा सब सेल में यहाँ पे ऑर्बिटल में जब भर रहे तो यहाँ पे देख रहा है कि एक में क्या है तुम्हारा डबल है। अरे डबल है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, एक ही के इलेक्ट्रॉन रहता तो क्या हो जाता? अस्टेबल हो जाता। क्यों? क्योंकि इसमें हाफ फिल हो जाता, लेकिन ना ही ये हाफ फिल है और ना ही फुल फिल है, तो ये पार्शियली फिल है। इसी वजह से यहाँ पे क्या कहते हैं, ये क्या फिल करता है? अनस्टेबल। शुरू में तो शो करता है कितना? 2+ में, लेकिन ये क्या करना चाहता है कि जो उसका मेटल जो कोर बनता है या फिर जो कर्नल्स होता है, कर्नल्स किसको बन रहा है? जो कटायन बनता है उसी को बोलते हैं। तो वो क्या करता है अपने आप में स्टेबल कन्फिग्रेशन करना चाहता है, इसी चलते वो क्या करता है फिर से अलग वहां पे हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है। वो क्या करता है और लूज कर देता है। जैसे यहाँ पे देखो Fe है, इसका ये कन्फिग्रेशन होता था, अभी क्या किया 3 गो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट किया, और डोनेट करने के बाद वो क्या कर जाता है तो इसके पास कन्फिग्रेशन क्या बचता है? 3d5 बचता है। अरे इससे 2 गो और एक इससे जाता है तो 5 ही बचेगा इसके पास। तो उसका फिर कन्फिग्रेशन करते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाता है? सभी में हाफ फिल रहता है, और जो हाफ फिल जो रहता है सब सेल में जो यहाँ पे रहता है वो क्या रहता है? हम लोग को ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन माना जाता है, हाफ फिल और फुल फिल को। तो यहाँ पे हाफ फिल गेन करने के लिए ही हम लोग को क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल शो करता था पहले +2, लेकिन क्या करता है उसका जो कर्नल्स होता है वो अनस्टेबल कन्फिग्रेशन होता है। इसी वजह से वो क्या करता है हम लोग को स्टेबल कन्फिग्रेशन होने की वजह से वो फिर से क्या करता है फर्दर हम लोग को लूज करता है, ठीक है। तो फिर उसका इलेक्ट्रोवायलेंसी कितना हो जाता है? 3, और यहाँ पे कितना हो जाता है? 2। तो यही हम लोग को वजह है कि अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है। किसका? कोर का। किसका होता है? कोर का। उसी का बोल रहा है जो कटायन से बनता है उसी को कोर बोलते हैं। मेटल का कर रहा है इसी चलते उसको क्या बोल दिया जाता है? मेटल कोर बोला जाता है, या फिर उसी को बोलते हैं कर्नल्स। तो यहाँ पे रीजन समझ में आ गया ना कि हम लोग को जो पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक का कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं हम लोग को इलेक्ट्रोवायलेंसी अलग अलग शो करते हैं, मतलब वेरिएबल शो करते हैं। और उसके पीछे रीजन क्या होता है? तो पहला पॉइंट हम लोग समझ गया कि जो उसका कर्नल्स जो होता है या फिर बोल सकता है मेटल कोर होता है, तो उन लोग क्या करता है उसका जो कन्फिग्रेशन होता है वो अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल को स्टेबल फील करने के लिए उन लोग क्या करता है वेरिएबल हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है। इसी वजह से उन लोग को क्या होता है इलेक्ट्रोवायलेंसी भी वेरिएबल कर जाता है। क्या समझ में आ गया? बस यही चीज लिखा हुआ है। फिर चलते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट में। देखो अब जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट। ये बहुत आगे काम आने वाला है, ठीक है। इनर्ट पेयर जब भी आएगा जैसा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो वहां समझ ही नहीं आएगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। तो आज समझ लो, आगे बहुत काम देगा। चाहे तुम कभी भी इनऑर्गेनिक पढ़ेगा 11 12 कभी भी आएगा ही बार बार। अभी जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो आखिर होता क्या है? तो जैसे कि तुम जानता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या जानता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि अभी पी ब्लॉक का बात करेगा तो उसमें क्या होता है? NH2 होता है और NP होता है। यहाँ पे क्या होता है? NP। और यहाँ पे डिपेंड करता है कि 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे डिपेंड करता है। जैसे मान के चलो तुम चलेगा उसमें नाइट्रोजन वाला फैमिली में, तो तुम्हारा क्या होता है? NP3 होता है। अरे होता है ना 15 ग्रुप वाला में, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो जब भी बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड जो बनाता है पी ब्लॉक का एलिमेंट, तो वहां पे क्या होता है? पी वाला में और जो तुम्हारा एस वाला में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारा का सारा क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड बनाने में। समझ में आ गया? जैसे अभी इसके पास देखो फास्फोरस के पास, मतलब कि इसमें कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 हो गया, तो उसमें चलेगा तो यही ना होता है तुम्हारा नाइट्रोजन का, ठीक है। तो इसमें चलेगा तो यहाँ पे क्या होता है? इसमें जब बॉन्ड बनाने जाता है तो वहां पे 3 5 ऐसे करके चलते जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है? सो देखो जब भी पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है तो जो तुम्हारा NS वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है
और जो Np वाला होता है, ये दोनों का दोनों क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जैसे ऊपर से नीचे वाले आते हैं हम लोग एलिमेंट में, ऊपर तो सही चलते रहता है, एंड ऊपर से नीचे आते हैं तो हम लोग को क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारा क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, एस वाला जब न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होने की वजह से क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है बॉन्ड में, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। इसी वजह से इसका तो 2 इलेक्ट्रॉन तो नीचे ही रह जाएगा, अरे अंदर आ जाएगा ना। इसी वजह से इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग उसमें बॉन्ड में जब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसका क्या होता है, जो वैलेंसी होता है, इलेक्ट्रो वैलेंसी, वो क्या होता है, वेरिएशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहा है कि जो तुम्हारा यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 है, इसमें क्या है, गैलियम है, इंडियम है, फिर थैलियम है। तो इसमें होना चाहिए था क्या चीज, 3 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था कि इसमें एस में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना है, 3। तो इसमें होना क्या चाहिए था, 3 को हम लोग को क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रो वैलेंसी होना चाहिए था। लेकिन होता है क्या है, जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे कि तुम्हारा गैलियम, इंडियम और थैलियम में आते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये जो NS वाला है, ये NS वाला में क्या होने लगता है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से ये वाला जो होता है तुम्हारा NS में जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो इसी चलते उसमें कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है वो वेरिएबल हो जाता है, कभी +3 भी शो करता है, कभी क्या शो करता है, +1। उसी तरह से यहाँ पे देख रहा है ग्रुप नंबर 14 में, जैसे ऊपर से चलेगा तुम तो वहां पे देख रहा है कि नीचे जो देखेगा तुम्हारा हो गया जर्मेनियम हो गया, टीन हो गया, फिर तुम्हारा पीबी हो गया। तो इन लोग में चलेगा तो इन लोग में भी उसी तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है। होना चाहिए था उसमें क्या चीज, इलेक्ट्रो, मतलब कि इसमें वैलेंसी कितना है, 4 है, मतलब कि 4 को वहां पे इलेक्ट्रो वैलेंसी होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाने की वजह से ये NS वाला जाके पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। इसी वजह से वो क्या क्या शो करता है, +4, और क्या चीज करता है, +2। तो वो क्या शो करने लगता है, 2, क्योंकि इसके पास कितना है, 2 है, तो 2 ही ना इलेक्ट्रॉन वहां पे कर पाएगा, डोनेट कर पाएगा। इस तरह से उसी तरह से जब 15 में चलेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसमें भी इसी तरह से जितने भी यहाँ पे लिखा गया है सभी में क्या होता है, वेरिएशन यहाँ पे करने लगता है। कभी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप नंबर 17 में कभी 7 शो करता है, कभी 5 शो करता है, कभी 3 करता है, कभी 1 करता है, समझ में आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, तो किसकी वजह से होता है, इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन के वजह से। यहाँ पे क्या होता है कि S वाला जो होता है तुम्हारा सबसेल वाला इलेक्ट्रॉन, उन लोग क्या करता है, जाकर के मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है बॉन्ड बनाने में। तो वही जो प्रक्रिया होता है, जो उसमें क्या होता है, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो वही प्रक्रिया को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। द इनर्टनेस, या फिर उसको क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं अनिच्छुक। इसका मतलब क्या होता है, एक होता है इच्छुक से जाकर के बॉन्ड बनाना, एक क्या होता है, जबरदस्ती करना। तो इन लोग क्या करता है, इच्छुक नहीं होता है किसका, तो अब वैलेंस S इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो तुम्हारा S इलेक्ट्रॉन्स होता है, किसका, S इलेक्ट्रॉन का, वो क्या करता है, बॉन्ड को फॉर्मेशन करने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और नहीं करता है तो वही जो नहीं करता है तो उसका जो टेंडेंसी होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आया। इसमें सिर्फ एक ही वजह है कि क्या होता है, उसमें जाना चाहिए था वैलेंस वाला में S वाला भी और P वाला भी, लेकिन वहां पे क्या होता है, S वाला पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और उसी जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसके पीछे वजह क्या होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है, तो हम लोग न्यूक्लियस की तरफ क्या होता है, ज्यादा अट्रैक्ट होता है, तो उन लोग क्या करता है, बॉन्ड में फॉर्मेशन में वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो जिसमें यहाँ पे लिखा है सम हैवियर P ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सिबिट वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, तो हैवियर P ब्लॉक जितने भी रहता है, मतलब जो भारी वाला रहता है ना, तो ऊपर से नीचे जाता है तो हम लोग को क्या होता है, उसका साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने से उसका क्या होता है, मास भी बढ़ता है। तो इसी वजह से बता रहा है कि जो हैवियर P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उन लोग क्या करता है, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है, किसके वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो इनर्ट पेयर क्या होता है, तो इनर्ट पेयर वही होता है कि जो S में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, बॉन्ड बनाने में, फॉर्मेशन में, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, और वही जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका पीछे बस यहाँ पे देख रहा है ना, ये सब क्या होता है, नीचे वाले एलिमेंट है, तो इन लोग को क्या होता है, जो होना चाहिए था, जैसे मान के चलो यहाँ पे किधर गया, क्लोरीन सब का हो गया, तो यहाँ पे देख रहा था होना चाहिए था 7, क्योंकि इसमें होता है क्या चीज, कॉन्फ़िगरेशन देखा गया 5 और 2 होता है,
तो यहाँ पे होना चाहिए था 7, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो उसका हम लोग S वाला का क्या होता है, उधर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसी वजह से उसमें क्या करता है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। इसी चलते कभी 1 +3 कभी +5 और कभी +7 करता है। तो 7 तो ऊपर से पूरा जनरल ट्रेंड था कि ऊपर से नीचे जाएगा तुम्हारा क्या होगा, +7 तो सो ही करता, लेकिन कभी कभी +5 करता है, कभी 3 करता है, कभी 1 करता है, तो इस तरह से करता है। तो यही तुम्हारा क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अरे समझ में आया ना। तो बस यही वजह था, और इसी वजह से हम लोग को क्या होता है, उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी हम लोग को वेरिएबल शो करता है। किसका किसका, तो याद रखना हमेशा कि तुम्हारा जो पी ब्लॉक का शो करता है वो भी देख रहा है हेवियर मास वाला, मतलब नीचे वाले से शो करता है, और तुम्हारा कौन शो करता है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, बस यही 3 को करता है। एस वाला कभी वैसा नहीं करता, उसका अगर +1 है तो वो +1 ही शो करेगा, 2 है तो वो हमेशा 2 ही करेगा। हाँ, तो इसमें ये 13 वाला में जो इन लोग जो एलिमेंट में होता है, जैसे 13 में ये तीनों है तो ये लोग नीचे आता है, तो इन लोग को क्या होता है, हैवियर मास वाले, तो इन लोग में क्या होता है, जो NS वाला होता है इसका क्या होता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, S वाला जाकर के पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। बनाना चाहिए था 3, होना चाहिए था 3, लेकिन हो जाता है क्या चीज 1, क्योंकि ये जाके पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे देख रहा है, होना चाहिए था 4, लेकिन होता है ऊपर से नीचे जाता है, होते जाता है +4, लेकिन क्या होता है, जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो पार्टिसिपेट करता नहीं, और नहीं करता, इसी चलते उसका क्या हो जाता है, +2 हो जाता है, क्योंकि यही नहीं जाएगा सिर्फ पार्टिसिपेट करने। उसी तरह से इसमें होता है, उसी तरह से इसमें होता है। तो ये रहा तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इसी वजह से तुम्हारा वेरिएबल शो करता है इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी। देखो हम लोग देखने जा रहे हैं आज कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर उसी को बोलते हैं एटॉमिक बॉन्ड। इससे पहले हम लोग देखे क्या चीज, आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो एक बॉन्ड खत्म हो चुका है, अब हम लोग देखते हैं इसका। अब यहाँ पे देखो इसका कुछ कुछ यहाँ पे नियम कानून है, उसको देखते हैं कि कब वो बॉन्ड बनाएगा, कब नहीं बनाएगा, कौन कौन शेयर करेगा, कौन शेयर नहीं करेगा। इतना जानो कि जो पहले जो बात कर रहे थे किसका, एटॉमिक मतलब कि उसमें आयनिक बॉन्ड में, तो उसमें क्या रहा था, तो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, देख रहा था वहां पे, जैसे कि यहाँ पे सोडियम था और यहाँ पे Cl था, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जा रहा था, इसके पास चल जा रहा था, तो ये क्या हो जा रहा था, ट्रांसफर हो करके फिर हम लोग क्या हो रहा था, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता था। लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड या फिर एटॉमिक बॉन्ड, उसमें क्या रहेगा, 2 गो रहेगा, जैसे मान के चलो हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, Cl, कुछ भी रहेगा इस तरह से। तो इन लोग क्या करेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और दोनों का दोनों क्या करेंगे, शेयर करके अपना बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे क्या था, ट्रांसफर करके बना रहा था, और यहाँ पे क्या करेगा, शेयर करके। और कुछ कुछ नियम है, पढ़ो यहाँ पे। जैसे देखो, फॉर्म्ड बिटवीन द एटम ऑफ नॉन मेटल्स, ये जो फॉर्मेशन होता है किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का। तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल के साथ। वहां पे देख रहा था तो मेटल और नॉन मेटल के साथ बन रहा था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बनेगा, नॉन मेटल के साथ। फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो बनता है तुम्हारा एटॉमिक बॉन्ड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड, वो क्या होता है, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जितना ये इलेक्ट्रॉन देगा उतना ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब बराबर। समझ में आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज गिवन बाय लेविस। कौन दिया था ये वाला कंसेप्ट को, लेविस। ये तो हम लोग पहले भी इंट्रोडक्शन के टाइम में देखे थे। अब आगे देखो, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ओनली वैलेंस शेल ऑफ एटम कैन पार्टिसिपेट इन दिस शेयरिंग। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक दूसरे से उन लोग शेयर कर रहा है। अब वहां पे जैसे मान के चलो क्लोरीन का अगर देखेगा तो उसका देखिएगा क्या होता है, 2, 8, 7 इस तरह से होता है। तो इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा वो इनर वाला नहीं करेगा, ये सब क्या है, इनर वाला, और ये क्या है तुम्हारा, आउटर वाला। तो जो आउटर वाला में तुम्हारा रहेगा सेल में, वही सब तुम्हारा क्या करेगा, पार्टिसिपेट करता है, वही सब क्या करता है, शेयरिंग करता है, और अंदर वाला नहीं करता है। वही चीज यहाँ पे लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ओनली, किसका बात कर रहा है, वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल किसको बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल रहता है उसी को बोलते हैं। तो जो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा सिर्फ और सिर्फ वही तुम्हारा क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, क्या करने में, शेयरिंग करने में। क्या यहां तक समझ में आया ना। आगे देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पर एटम इज कॉल्ड कोवैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जितना हम लोग को वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के पास, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं उसको, कोवैलेंसी। जैसे कि वहां पे अभी HCl में देख रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग शेयर करता है, तो वहां पे कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। ठीक है।
अब आगे देखो, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल ऑफ एटम कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस शेयरिंग। वही चीज बोले, जो तुम्हारा आउटर मोस्ट सेल वाला जो रहेगा इलेक्ट्रॉन, वही तुम्हारा से पार्टिसिपेट करेगा शेयरिंग करने के लिए। लेकिन जो इनर सेल होगा, इनर सेल कहने का मतलब जो अंदर वाला रहेगा, जैसे कि तुम n बराबर ले लेता था, मान के चलो 3, तो ये सिर्फ थर्ड सेल वाला खाली पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन तुम्हारा सेकेंड फर्स्ट ये दोनों शेयर करेगा क्या? नहीं। तो इसको बोलते हैं इनर सेल, ठीक है। तो उन लोग पार्टिसिपेट नहीं करता है। आगे देखो, द इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स इन अ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर और शेयर्ड पेयर। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जैसे दो गो यहाँ पे एटम देख रहा था, यहाँ तक दिख रहा है क्या? देखो, तो यहाँ पे देखो, मान के चलो A है और यहाँ पे क्या है B। तो इन लोग क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन कुछ भी शेयर करता होगा, 1 गो 2 गो कुछ भी करता होगा। तो इन लोग क्या चीज जो यहाँ पे शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को आपस में, यहाँ पे क्या करता है, इन लोग जो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे में शेयर करता है। तो वही जो शेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट। जो कोवैलेंट बॉन्ड वाला में, अरे ये सब जो बनाता है ना बॉन्ड बीच में, तो उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स, तो वही इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड पेयर, या फिर क्या बोलते हैं उसको, शेयर्ड पेयर। जब भी उन लोग शेयर करेगा तो जोड़ा करेगा। अगर ये 1 दे रहा है तो ये भी 1 देगा, अगर ये 2 देगा तो वो भी कितना देगा, 2 गो। तो वहां पे जोड़ा जोड़ा होता है। जैसे जब भी बॉन्ड बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को मिल करके एक बॉन्ड बनाता है। आगे और हम लोग बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब देखेगा तो उसमें और एक्सप्लेन करेंगे। तो जब भी बॉन्ड बनता है तो क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर 2 को शेयर करेगा तो एक इसका फिर रहेगा, एक इसका फिर रहेगा, तो क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। फिर अगर ट्रिपल बनाना है तो एक ई फिर शेयर करेगा, एक ई शेयर करेगा, तो इस तरह से करेगा। तो यहाँ पे देख रहा है 3 गो बॉन्ड यहाँ पे बन गया है। तो एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और वही 2 इलेक्ट्रॉन का वो पेयर कहला गया, एक जोड़ा। तो इसी चलते उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन वहां पे शेयर रहता है उसी को बोलते हैं बॉन्ड पेयर, या फिर क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर, क्योंकि वो लोग शेयर किया हुआ रहा है। तो इसी चलते उसको शेयर पेयर बोलते हैं, या तो फिर उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है। अब फिर यहाँ पे एफिनिटी सब थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा तुम लोग को कि क्या होता था एफिनिटी। यहाँ पे देखो, द एफिनिटी ऑफ द 2 न्यूक्लियाई फॉर द शेयर्ड पेयर होल्ड द एटम टुगेदर बाय एन अट्रैक्टिव फोर्स which is called covalent bond and the compound is formed is called covalent compound। यहाँ बात कर रहा है कोवैलेंट बॉन्ड का, और किसका बात कर रहा है, कंपाउंड का, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे द एफिनिटी ऑफ द 2 न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफिनिटी कहने का मतलब अट्रैक्शन कहता होगा, इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन, या फिर रखने की क्षमता बोलो। तो द एफिनिटी ऑफ द 2 न्यूक्लियाई फॉर द शेयर्ड पेयर होल्ड द एटम्स टुगेदर। यहाँ पे क्या होता है, जो उसका एफिनिटी होता है, एफिनिटी की वजह से वहां पे क्या होता है, उन लोग के जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उन लोग में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जिससे उन लोग एक दूसरे को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। होल्ड करने का मतलब एक दूसरे को पकड़ के रखता है। अब पकड़ता है तो उसके बाद जो वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और वो कोवैलेंट बॉन्ड बनने की वजह से जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आ गया, ये वाला कोवैलेंट बॉन्ड और ये कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। इसी चलते बोला है। आगे देखो, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या बोलता है, जो यहाँ पे म्यूचुअल जो शेयरिंग होता है, जो इलेक्ट्रॉनों का जो यहाँ पे शेयरिंग होता है, अगर एक पेयर है, क्या चीज है, एक पेयर कहने का मतलब क्या हो गया, 2 गो इलेक्ट्रॉन। तो एक इधर वाला शेयर किया होगा, एक इधर वाला शेयर किया होगा। तो ये दोनों के से जो हम लोग को यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, तो इसी को जो ये बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड वक्त तो समझ गया था कोवैलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन अगर एक ही को यहाँ पे एक लोन पेयर बोलते हैं, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो उसी चीज यहाँ पे खाली बोला है कि जो म्यूचुअल शेयरिंग होता है ऑफ 1 पेयर, कितना बात कर रहा है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स रिजल्ट इन दिस फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जो रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट क्या होता है, तुम्हारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो बस बेसिक इंफॉर्मेशन, उसके बाद 2 पॉइंट और है, उसको डिस्कस कर देते हैं। बाकी यहाँ पे तो समझ में आ जाता है। जैसे देखो यहाँ पे ए है और एक बी है, 2 एटम है। अब यहाँ पे ई भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और ये भी क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। अब यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड बनता है बीच में, अब एक इलेक्ट्रॉन का शेयर से बना है,
यहाँ पे अरे एक ही ना पेयर का है, यहाँ पे दो को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक पेयर है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो इसका हम लोग इसका देखेगा कोवैलेंसी, इसका देखेगा कोवैलेंसी, तो कितना वो इलेक्ट्रॉन को वहां पे क्या किया, शेयर किया, वही क्या हो जाता है तुम्हारा कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी ऑफ ए और बी, तो दोनों का कितना है, एक है, क्योंकि इसका भी कोवैलेंसी एक है और इसका भी कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, मतलब कि वहां पे शेयर किया था, इसी चलते। चलिए लिखो इसको। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स। देखो उस समय जो बात हो रहा था वो वन पेयर का बात कर रहा था, अभी क्या बात कर रहा है, टू पेयर का। तो टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड, मतलब डबल कोवैलेंट बॉन्ड। उस समय क्या था, सिंगल, और अभी क्या हो गया तुम्हारा, डबल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहा है दो इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ये भी साझा कर रहा है। ठीक है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन का जब बॉन्ड बनता है, यहाँ पे देख रहा है, तो इस तरह का बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोवैलेंसी की बात किया जाता, कोवैलेंसी ए और बी दोनों में देख रहा है कि दो दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, तो इसी चलते यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कोवैलेंसी कितना हो गया, दो। ठीक है, अब आगे देखो, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर तीन को पेयर का रहेगा तब क्या बोलेंगे उसको, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। एक रहेगा तो सिंगल, अगर दो रहेगा तो डबल, और तीन रहेगा तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे देख रहा है तीन तीन को बॉन्ड, यहाँ पे लगे तीन तीन को इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, और यहाँ पे तीन को बॉन्ड बना रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 3। चलो लिखो फिर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो सिमिलरली जैसे वहां पे सिंगल डबल ट्रिपल बन रहा है, उसी तरह से हम लोग को क्या होता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। 4 को बॉन्ड का रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रपल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, क्विंटपल बोलते हैं। ठीक है, तो 4 वाला के ये बोलते हैं, 5 वाला को ये चीज बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ खाली, सिमिलरली क्वाड्रपल एंड क्विंटिपल बॉन्ड में अल्सो बी फॉर्म्ड इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और ये जो 4 और 5 को जो बनता है वो किसमें बनता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। आगे पढ़ेगा 3D सब आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो वहां पे देखेगा। ठीक है, आगे चलो, यहाँ पे चल रहा है नया टॉपिक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या चीज चल रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। क्या चीज, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। अब यहाँ पे बहुत तरह का जोड़ा देखने को मिलेगा, देखेंगे भी एक एक करके। तो द टू इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन इन एन ऑर्बिटल कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। सबसे पहले देखो, तुम लोग जैसे वहां पे नहीं पढ़ा है, क्वांटम नंबर जब पढ़ा रहे थे तो पूरा वहां नहीं पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा अभी तक। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ता तो उसमें स्पिन क्वांटम नंबर जो था उसको अच्छा तरीके से बताते, जो ये वाला दिया आता है ना, इसमें भी बहुत तरह ऐसा प्रोसेस था। एक होता था, बोलता था ऐसे ऐसे भी सजा सकते थे, इस तरह से, फिर इस तरह से सजाया गया। तो ये सब हम लोग, हाँ, तो ये सब नहीं पता है, तो जब एटॉमिक स्ट्रक्चर चलेगा तो उस समय तुम लोग को फिर से बता देंगे। ठीक है, तो फिलहाल बस इतना ही जानो कि यहाँ पे जो इसको सजाया गया है, समझ में, जैसे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहा है कि कितना रहेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो भी कैसा रहेगा, हम लोग को ऑपोजिट स्पिन रहेगा। कैसा रहेगा, ऑपोजिट स्पिन। ऑपोजिट स्पिन करेंगे मतलब एक ऐसा है तो एक कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। ठीक है, तो ऑपोजिट स्पिन वाला रहता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे पेयर वाला। ठीक है, आगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे। अब आगे यहाँ पे देखेगा इलेक्ट्रॉन पेयर भी बहुत तरह से होता है, जैसे बॉन्ड पेयर हो गया, लोन पेयर हो गया, इस तरह से एक एक करके उसको भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। अब देखो, जो तुम्हारा बॉन्ड पेयर था उसमें हम लोग देख रहे हैं 3 टाइप का यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला क्या है तुम्हारा, बॉन्ड पेयर, जिसे को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर। ठीक है, अब ये बॉन्ड पेयर वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो देखो, द इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स इन अ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। क्या कहलाता है, बॉन्ड पेयर। अब ये बॉन्ड पेयर आखिर होता क्या है, जो उन लोग आपस में, जैसे कोई भी एटम है, मान के चलो यहाँ पे एटम ए और एटम बी, ये दोनों क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे थे। तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन का पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। ठीक है, आगे देखो, दस द बॉन्ड पेयर इज अट्रैक्टेड बाय द टू न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर जो रहता है वो अट्रैक्टेड रहता है किसके अनुसार, जैसे देखो इसका न्यूक्लियाई है, ये अटैक किसको करता है, इस वाला इलेक्ट्रॉन का, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस अटैक करता है, और इसका इलेक्ट्रॉन को कौन करता है, इसका न्यूक्लियस। तो दोनों एक दूसरे इसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है, ये भी अट्रैक्ट करता है और वो भी अट्रैक्ट करता है। समझ में आ गया ना।
बाकी यहाँ पे देखो सिर्फ समझना था क्या चीज, बॉन्ड पेयर किसको बोलते हैं। तो जो यहाँ पे शेयर्ड किया रहता है इलेक्ट्रॉन को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर। अब यहाँ पे देखो दूसरा आया क्या चीज, लोन पेयर, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनशेयर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब ये लोन पेयर आखिर होता क्या है, तो द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द वैलेंस शेल of an atom which does not participate in the bond formation or sharing is called lone pair। अब यहाँ पे देखो बहुत जगह तुम लोग देखेगा, जैसे मान के चलो तुम लोग H2O देखेगा, आगे क्या चीज देखेगा, H2O, इसका आगे स्ट्रक्चर्स देखेगा, बनाने के लिए सिखाएंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ये लोग शेयर तो किया हुआ रहता है, ठीक है ना, लेकिन इसके पास और भी इलेक्ट्रॉन बचा रहता है। जैसे ऑक्सीजन के पास देखेगा तो आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारा कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो तुम देखेगा कितना रहता है, 6 रहता है। ठीक है, तो अभी कितना बना लिया है, एक यहाँ पे दिया है, एक यहाँ दिया है, तो अभी इसके पास कितना बचा है, 4 गो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 4 गो इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास क्या है, मौजूद है। और इस तरह का जो यहाँ पे 2-2 गो का यहाँ पे बच रहा है ना, तो इसी को एक पेयर वाला को क्या बोलते हैं यहाँ पे, लोन पेयर, और इसको भी क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो कितना लोन पेयर है, 2 गो। जो हम लोग को पार्टिसिपेट नहीं किया रहता है बॉन्ड बनाने में, या फिर शेयर जो नहीं किया रहता है, वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर, कि इलेक्ट्रॉनों का पेयर जो क्या करता है, ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम विच डज नॉट पार्टिसिपेट, क्या करता है उन लोग, पार्टिसिपेट नहीं करता है किस चीज में, तो इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर शेयर करने में, तो उसी को बोलते हैं लोन पेयर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, दस द लोन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियस। अब देखो इसका है ये वाला लोन पेयर, तो किसके साथ अट्रैक्शन रहेगा, इसी का न्यूक्लियस से, समझ में, वहाँ पे बॉन्ड वाला नहीं, ये बॉन्ड वाला है तो वो इससे करेगा, वो इससे करेगा, लेकिन वहाँ उसी के पास लोन पेयर रहता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी का न्यूक्लियस से वो लोग अट्रैक्ट होता है। बाकी यहाँ तक समझ में आ गया। खाली सिर्फ जानना कि बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, ये सब खाली ये सब लिखल नहीं रहेगा कहीं, डायरेक्टली यही सब खाली यूज होगा, कौन होगा लोन पेयर, कौन होगा बॉन्ड पेयर, तो उसमें समझना कि आखिर उन लोग होता क्या। चलो एक बॉन्ड और है, देखो अब जो देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, नन बॉन्डेड पेयर। एक था बॉन्डेड पेयर, एक था लोन पेयर, और अभी तुम्हारे पास क्या है, नन बॉन्डेड पेयर। अब ये क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द इनर सेल, क्या बोल रहा है, वैसा इलेक्ट्रॉन किसका, इनर सेल का, जो क्या करता है, आगे देखो, द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द इनर सेल ऑफ एन एटम विच कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड नन बॉन्डेड पेयर। हम लोग को जैसे रहता है ना, तुम लोग देखा था ना, जैसे मान के चलो 1s2 है, 2s2 है, और 2p में कुछ भी रहेगा यहाँ पे, तो ये दियो क्या करता है, पार्टिसिपेट करेगा, और ये करेगा क्या, नहीं करेगा, जो अंदर वाला रहता है नहीं करता है। तो उसी तरह से क्या करते हैं, जो इनर सेल वाला रहता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन हम लोग को पेयर मतलब वहाँ पे शेयर नहीं करता है, या फिर बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नन बॉन्डेड। तो वो तीनों को अच्छा तरीके से तुम लोग समझ लो, कंफ्यूज मत होना। एक था हम लोग को क्या चाहिए, बॉन्ड पेयर, एक क्या था, लोन पेयर, और एक अभी क्या चाहिए, नन बॉन्डेड पेयर है। ये हो रहा था, ये भी वैलेंस का बात कर रहा था उसी का, ये भी जो बात कर रहा था वैलेंस का ही बात कर रहा था, लेकिन ये क्या चीज है, इनर का बात कर रहा है। ये किसका बात कर रहा है, इनर का। तीनों में डिफरेंस समझ ले रहा। अब इसमें क्या है, ये दोनों का दोनों वैलेंस सेल का ही बात कर रहा था। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, शर्त क्या था कि वैलेंस सेल का जब इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर रहा है, तो उसमें जो बॉन्ड का जो उसमें बॉन्ड वाला जो रहता है इलेक्ट्रॉन का पेयर, उसको हम लोग क्या बोलते थे, बॉन्ड पेयर। और वैसा जो वैलेंस सेल का रहता है, जो पार्टिसिपेट नहीं करता था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, लोन पेयर। तो ये था वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा था। बाकी जो बच गया किसका, इनर सेल वाला, तो उसके जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उन तो पार्टिसिपेट करता नहीं, तो वैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, नन बॉन्डेड मतलब कि बॉन्ड पेयर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखो, यहां तक समझ में गया। आगे देखो, दस द नन बॉन्डेड पेयर इज द मोस्ट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन पेयर बाय ओनली द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जैसे बात कर रहा है, इधर देखो ना, जैसे भी बात कर रहा था, जैसे अभी कॉन्फ़िगरेशन किया था ना, मान के चलो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन किया गया, तो इसमें क्या रहता था, जैसे वहां पे नन बॉन्डेड सब अभी देख रहा था अट्रैक्शन वाला, तो उन लोग क्या कर रहा था, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था। तो इन लोग जो रहता था तुम्हारा जो वैलेंस सेल वाला, उसको क्या करता है, न्यूक्लियस भी अटैक करता था। अब बताओ इसको जो अटैक करता है, मान के चलो नन बॉन्डेड वाला, मान के चलो ये नन बॉन्डेड है, नन बॉन्डेड बोलते हैं, लोन पेयर है, मान के चलो ये पार्टिसिपेट नहीं किया है, मान के चलो ये पार्टिसिपेट नहीं किया गया, तो इसको क्या करता था, न्यूक्लियस से अटैक करता था। तो अभी ये भी तो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा तुम्हारा क्या चीज, न्यूक्लियस। अब बता इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, नन बॉन्ड मतलब कि इनर वाला को। तो इसी चलते यहाँ पे बोलता है कि इसमें जो तुम्हारा अट्रैक्शन होता है वो कैसा रहता है, हम लोग को स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर का जितने भी इनर सेल में रहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी आगे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे देखो F2 है, क्या चीज है F2, फ्लोरीन का जानता है 9 होता है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7 होता है, जिसमें 2 1s2 में जाता है और 7 वाला 2s2 और 2p5 में। यहाँ पे चल गया इस तरह, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन है इसी को हम लोग क्या बोलते थे, वैलेंस शेल वाला बोलते थे इलेक्ट्रॉन पेयर को। और यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो तुम्हारा वैलेंस शेल है, यहाँ पे देखो यहाँ पे खींचा गया है, ये कहाँ खींचा गया है, यहाँ से, ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लिया गया है का नहीं। तो यहाँ पे देखो ये भी है वैलेंस शेल का ही सारा कुछ है, लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चल जाता है, बॉन्ड बनाने में, कहाँ चल जाता है, बॉन्ड बनाने में। तो इसको क्या बोलेंगे, बॉन्डेड पेयर वाला। और बाकी जो ये सब देख रहे हैं डबल डबल वाला, ये है वैलेंसी सेल का, लेकिन इन लोग जाकर के पार्टिसिपेट नहीं करता है, और नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं रे, लोन पेयर। बाकी जो इनर वाला रहेगा, इनर वाला हम लोग को तो नॉन बॉन्डेड रहेगा, ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिवैलेंस का भी नहीं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डेड पेयर। अब जैसे इसको स्ट्रक्चर से समझो ताकि तुम लोग अच्छा से फील हो सके। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, ये किसका है, इक्विवेलेंट है, वैलेंस शेल वाला। ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, ये तो खत्म हो गया कहानी। अब इसमें भी है कि कुछ पार्टिसिपेट करता है, कुछ पार्टिसिपेट नहीं करता। तो जैसे देख रहा है कि यहाँ पे एक एक था तुम्हारा क्या चीज, सिंगल में, तो वो क्या कर रहा था, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा था बॉन्ड बनाने में, शेयर किया यहाँ पे। बाकी जो था, बाकी तो उसी के पास रह गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ई वाला जो रहता है, जो शेयर किया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। और बाकी जो ये सब बच जाता है, जो वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या सारा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, कि कौन है बॉन्ड पेयर वाला, कौन है लोन पेयर। ये सब आगे यूज होगा, जैसे हम लोग चलेंगे ऑक्टेट रूल, तो ये सब फिर से रिपीट होगा, समझा। तो यहाँ पे सब कुछ डिक्लेयर कर लेना पहले से। बाकी देखो इसी को, अब इन लोग जो शेयर किया है, इन लोग तो बॉन्ड बना लेगा। सिंगल क्यों बनाया, क्योंकि एक ही को यहाँ पे शेयर किया था, अरे सिंगल ही नहीं बनाएगा फिर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये जो बच गया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। अगर एक जोड़ा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लोन पेयर। अब उसी तरह से अगर दो है तो इसको क्या बोल रहे हैं, दो लोन पेयर। तीन गो है तो तीन गो लोन पेयर, चार गो है तो चार गो, इसको बोलेंगे पांच गो, इसको बोलेंगे छह गो। तो टोटल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है कि इसमें देखो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है। तो यहाँ पे दो गो है इलेक्ट्रॉन, तो मतलब एक एक बॉन्ड पेयर होगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना हो गया, एगो। और नंबर ऑफ लोन पेयर, तो इसका नहीं, टोटल का बात कर रहा था, तीन गो इसका और तीन गो इसका, टोटल कितना हो गया, छह गो। अगर स्पेशली मान के चलो अभी अलग अलग रहता, और उसमें जैसे मान के चलो यहाँ पे ले लेते हैं H और यहाँ पे F ले लेंगे, तो इसका अभी ऐसे कितना बचल रहा था, 6 गो। तो इसमें बोलते हैं इसका अगर लोन पेयर कितना है, तो तुम क्या बोलेगा, 3। कितना बोलेगा, 3, क्योंकि देख रहे हैं इसका, अरे देख रहा है ना, बोलता है लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन, तो कितना बोलता है, 3। इसके पास तो है ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेम सेम था, तो यहाँ पे टोटल कंपाउंड का बात कर रहा है कि लोन पेयर कितना होता है, 6 होता है। क्या अभी तक कोई कंफ्यूजन है ना। तो आज हम लोग जो पढ़े वो हम लोग पूरा पढ़े किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का। आगे फिर हम लोग को इसका बात चलते रहेगा, जो कि हम लोग को एक नया टॉपिक आएगा, कौन सी, ऑक्टेट रूल। जो ये सब जो कर रहा है ना, जो लोन पेयर ये सब दिखा रहा है, फिर यहाँ पे उसी तरह से हम लोग करेंगे, शेयरिंग ये सब करेंगे, जो कि हम लोग पढ़ेंगे उसमें ऑक्टेट रूल में, जो कि बहुत दूर तक चलेगा, बहुत सारा स्ट्रक्चर्स बनाना है। उसके बाद फिर नया टॉपिक चलेंगे। देखो हम लोग जो नया टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हम लोग का ऑक्टेट रूल, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो दो चीज हम लोग देख रहे हैं, एक ऑक्टेट रूल को देखेंगे और एक हम लोग देखेंगे क्या चीज, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्टेट रूल के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट जो दिया था वो कौन दिया था, लेविस, ये तो पहले से ही पढ़ते आ रहा है। फिर आगे देखो, बेस्ड ऑन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ द नोबेल गैसेस, और ये जो थ्योरी दिया गया है वो किस पे आधार है, तो किस पे आधारित है, तो ये नोबेल गैसेस के मतलब ऊपर हम लोग का क्या है, आधारित है, ठीक है। आगे चलो, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, कि ऑक्टेट रूल के अनुसार क्या बोलता है, सो देखो, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स occurs to acquire 8 electrons in their valence shell octet, that is to achieve the nearest noble gas electronic configuration which are extra stable and almost non reactive। यहाँ पे होता है क्या है, देखो जितने भी तुम्हारे नॉन मेटल्स होते हैं उन लोग क्या करना चाहता है, तो जितना उसका नियरेस्ट रहता है, उसका सामने वाला जो भी नोबेल गैस रहता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उन लोग क्या करता है, प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि जैसे ही उन लोग नोबेल गैस को प्राप्त कर लेता है तो उन लोग क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। तो इसी वजह से उन लोग क्या करता है, तो उन लोग शेयर करता है एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को। ये सारे चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। तो यही था तुम्हारा क्या चीज, ऑक्टेट रूल। आगे देखो, एक सिर्फ तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी एटम्स है सारा का सारा क्या सोचते हैं हम लोग, उन लोग कि डायरेक्टली नॉन मेटल सब सोचता है कि एक दूसरे से शेयर करे और ऑक्टेट वहां से पूरा करे। मतलब उन लोग को जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा,
जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहता है शेयर करके। किसी के पास मान के चलो 4 है तो कितना शेयर करेगा, 4 और शेयर करेगा और 8 करेगा। किसी के पास 5 है तो क्या करेगा, 3 को शेयर करेगा, उस तरह से करके। तो यहाँ से ऐसे करके उन लोग ऑक्टेट पूरा करता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन का बात करता है तो हाइड्रोजन 8 को पूरा नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके जैसा बिहेव करता है, हीलियम का। तो इसका सिर्फ कितना होता है, 2 ही। ठीक है, तो ये जो सिर्फ है यही हम लोग को ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। तो नीचे फिर लिखा हुआ है कि हाउ एवर हाइड्रोजन एक्वायर्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूएट बोलते हैं, एंड बिकम्स लाइक हीलियम नोबेल गैस। ठीक है, तो ये को सिर्फ हम लोग को हाइड्रोजन ही है जो हम लोग को क्या करता है, तो नोबेल गैस को शो करता है, लेकिन किसके जैसा, हीलियम के जैसा, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी हम लोग को नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे हम लोग, बाकी नीचे जितने भी है उन लोग के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है शेयर करने के बाद। तो ये था तुम्हारा ऑक्टेट रूल। आगे हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो देखो द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between the atoms of a covalent molecules or ions is called its Lewis dot structures or Lewis formula। यहाँ पे देखो 2 चीज यूज हुआ है, एक क्या चीज, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, या तो फिर उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेविस फॉर्मूला। आखिर ये होता क्या है, सो देखो, तो जो हम लोग स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका, तो जो म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का किसके किसके बीच में, तो एटम्स ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। तुम लोग जान रहा है कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है, या तो फिर उन लोग जो आयंस रहता है उसके बीच में जो म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसका जो स्ट्रक्चर का जो रिप्रेजेंट करता है, वहां पे रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, लेविस फॉर्मूला बोलते हैं। आगे हम लोग बताएंगे कैसे उसको स्ट्रक्चर्स को शो करेंगे। तो उसी का कुछ कुछ नियम यहाँ पे लिखा गया है। जैसे यहाँ पे देखो, द इलेक्ट्रॉन्स आर शोन बाय डॉट और क्रॉस मार्क, जिसको हम लोग इस तरह से काटने जैसा, ठीक है, in pair where as applicable around the symbol of the atoms। इसमें जैसे कि कोई भी हम लोग शेयर करेगा ना, मान के चलो A है और B है, उस दिन बताए थे मुझे, जैसे मान के चलो A है और इधर क्या है, B है, दोनों अलग अलग आइटम है, तो अगर इसको दिखाएंगे हम लोग डॉट से तो इसको क्या चीज दिखाएंगे, क्रॉस से, ताकि हम लोग को अलग अलग पता चल सके कि इलेक्ट्रॉन किसका है। समझ में आया, जैसे कि इसको भी डॉट से कर देगा तो नहीं पता चलेगा किसका क्या है, सो तो इसी चलते खाली पहचानने के लिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस टाइप से। तो वही चीज बताया। फिर आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शोन बाय इनसर्कलिंग in such a way that each participating atom achieves duet। इसको इस तरह से वहां पे मतलब जो शेयर किया रहता है इलेक्ट्रॉन्स को, उसको इस तरह से घेराव किया जाता है ताकि उन लोग को कैसा लगे, तो अचीव कर लेता है किस जैसा, डुएट के जैसा। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल के रूप में, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है, इसका हम लोग जानते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है। अब इसका जब कन्फिग्रेशन करता है तो इसी तरह से 2 का हाइड्रोजन लेगा, तो इसमें और इसमें, और दोनों में क्या रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अभी देखो इसका भी घेराव कर रहा है इस तरह से, और ये भी घेराव कर रहा है, कैसा हम लोग यहाँ पे दिख रहा है, डुएट के जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हम लोग को एक कोवैलेंट बॉन्ड जैसा बनता है। अब आगे देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पहले से जानता था, ये बॉन्ड पेयर यही कहलाता था। आगे फिर देखो इसका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, जितना वो शेयर किया हुआ रहेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया रहता था तो उसको कितना हो जाएगा, कोवैलेंसी 1 हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारा हम लोग स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उन लोग को तुम लोग बताते जाना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ फिर है Cl2, ये भी क्या है, होमो एटॉमिक है, 2 को Cl है। तो जैसा इसमें इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे डॉट से, वैसा ही इसमें भी दिखाएंगे। तो तुम जान रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, तो 7 को इलेक्ट्रॉन तुमको दिखाना पड़ेगा। अब 7 में से इसको कितना घट रहा है, 8 को पुराने में 1 घट रहा है, तो 1 ही से सिर्फ शेयर करेगा। अब उसी तरह से यहाँ पे जान ही रहा है कि क्या होता है बॉन्ड पेयर, क्या होता है लोन पेयर, और इसमें कोवैलेंसी कैसे देखते हैं, ये सारा चीज पहले जान रहा है। उसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन में देख रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 कितना घट रहा है, 2 घट रहा है, तो 2 को यहाँ पे शेयर करेगा वो। तो यहाँ पे देख रहा है 2 को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है इसको। अब यहाँ पे कितना उसका बॉन्ड पेयर है, कितना उसका लोन पेयर है, कितना उसका कोवैलेंसी है, ये सब जान रहा है। फिर उसी तरह से नाइट्रोजन में देखता है इसका कितना घट रहा है, 3 ऑक्टेट पूरा करने में, तो ये कितना शेयर करेगा, 3 को करेगा। तो यहाँ पे देख रहा है 3 को इलेक्ट्रॉन क्या किया है, शेयर किया है। फिर यहाँ पे वही बात हो गया। फिर यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, हेट्रो एटॉमिक, क्या हो गया, हेट्रो एटॉमिक, मतलब अलग अलग एटम है। यहाँ पे तुम्हारा कार्बन और Cl है। अब कार्बन एक वो है, जितना कम संख्या में रहेगा उसी को हम लोग सेंट्रल एटम कहते हैं, क्या बोलते हैं,
सेंट्रल आइटम, तो उसको कहाँ रखेंगे हम लोग, बीच में रखेंगे। अब तुम्हारा CL है तो उसके चारों तरफ रख देंगे। अब देखो कार्बन का कितना होता है, 2 और 4, तो इसका कितना घट रहा है, 4 घट रहा है। और यहाँ पे क्लोरीन का देखते हैं कितना घट रहा है, 1 घट रहा है। तो ये 1 बॉन्ड बनाएगा और ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ दिखा देंगे। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन का एक इसके साथ शेयर करेगा, इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, इस तरह से। अब यहाँ पे कार्बन का गिन कर देखिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, कोवैलेंसी कितना है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे अलग अलग द्वितीयक लिखा गया क्योंकि क्या चीज है, हेट्रोएटॉमिक है। चलो फिर चलते हैं हम लोग आगे कुछ कुछ कंपाउंड को। देखो अब यहाँ था तुम लोग को COCl2, तो सभी का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। अभी देखो इसका वैलेंसी में 7 है, इसका कितना है 6 है, और इसका कितना है 4। तो जिसका सबसे कम है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल आइटम बना देते हैं। जैसे कि इसके पास कितना 4 का जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है, तो इसी चलते यहाँ पे कार्बन को बीच में रख दिए। अब यहाँ पे देखो चारों तरफ उसका क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन को दिखा दिए। बाकी हम लोग जान रहे हैं कि क्लोरीन जो बनाएगा वो एक हम लोग बनाएगा, और क्लोरीन कितना है 2 गो, तो 2 गो दिखा देंगे। तो एक यहाँ क्लोरीन, एक यहाँ क्लोरीन, तो दोनों एक गो यहाँ पे शेयर करेंगे। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना चाहेगा, 2 गो शेयर करना। तो 2 गो जो इलेक्ट्रॉन बच रहा था कार्बन के साथ, वो 2 गो उसके साथ शेयर कर लिया। फिर यहाँ पे देख रहा है इस तरह का बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ से जान ही रहा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है, लोन पेयर कितना है, तुम्हारा कार्बन का कोवैलेंसी कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, क्लोरीन का कितना है। जैसे मान के चलो अभी इसका स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना कैसे बनाएगा। फिर यहाँ से उसी तरह से करेगा, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो क्या हो जाएगा 2 और 4। फिर उसी तरह से तुम क्लोरीन का करेगा, इसका होता है 17। फिर करेगा तुम कितना 2, 8 और 7 करेगा। फिर तुम्हारे पास है फ्लोरीन, इसका होता है 9, इसको करेगा तो हो जाएगा 2 और 7। अब तुमको करना है, देखो सबसे ज्यादा कौन शेयर करेगा, ये वाला, क्योंकि इसको ये 4 होगा तो इसी को हम लोग सेंट्रल मान लेते हैं। तो कार्बन हो गया, इसके पास कितना है तो 4 है, तो इसमें हम लोग 4 को दिखा देते हैं, 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्लोरीन कितना करेगा, कितना क्लोरीन 2 गो, तो 2 गो यहाँ पे क्लोरीन ले लाते हैं। अब इन लोग सिंगल सिंगल बनाएगा, इसके पास कितना होता है 7 होता है, तो 7 को इलेक्ट्रॉन भी दिखाना पड़ेगा। और फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी कितना बनाएगा 1 बनाएगा, और इसके पास भी कितना रहता है 7 रहता है, तो 7 को इलेक्ट्रॉन इसका भी दिखा दो। इधर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। 2, 4, 6 और एक वहां 7 हो गया। अब इन लोगों को क्या कर दो, घेराव कर दो। तो यही हो गया उसका स्ट्रक्चर्स। किस आधार पे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। लेविस डॉट बोलता है कि हर एक जगह तुमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को दिखा करके वहां पे करना पड़ेगा। अब जहां जहां उन लोग शेयर किया है उन लोग को बॉन्ड बना करके दिखा दो। जैसे यहाँ पे कार्बन है, उधर क्या है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, किससे, क्लोरीन से, और इसके पास अभी भी कितना है 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था। अभी देखो इधर कर रहा है तो तुम्हारे फ्लोरीन से, और इसके पास भी कितना बचा है 6 इलेक्ट्रॉन। अब इधर चलेगा तो इधर भी तुम्हारा क्या है फ्लोरीन है, इसके पास भी कितना है 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या है क्लोरीन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब उसी तरह से यहाँ पे बात करेगा किसका, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितना है बताओ, तो 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ पे कितना लिखेगा 4। फिर यहाँ पे लिखेगा नंबर ऑफ लोन पेयर, तो कितना हो जाएगा देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कोवैलेंसी, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 को शेयर किया है। फिर उसी तरह से हम लोग बात करेंगे Cl का, तो इसका हो जाएगा 1। फिर वहां पे देखेगा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का भी कितना होगा 1। बस खत्म कहानी। इसी तरह से सारा चीज को बनाना है। देखो अब यहाँ पे कुछ कुछ कंपाउंड लिखे हैं, ये सारा चीज अब तुम लोग सीख ही गए हैं बनाने के लिए, तो ये सारा चीज को बना लेना। एक हम सिर्फ बता देते हैं कि इसका C3H8 को बता देते हैं कैसे करेगा। सो देखो यहाँ पे जान रहा है कि कार्बन का सबसे पहले सभी का कॉन्फ़िगरेशन करते जाना। इसका कितना लिखेगा 2 और 4। उसी तरह से हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो इसको लिखेगा 1, मतलब ये डुप्लेट कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे देखो कार्बन यहाँ पे करेगा क्योंकि सबसे ज्यादा यही हम लोग को शेयर करेगा, इसी चलते इसके पास कितना है हम लोग को 4 है, तो 4 हो गया। चलो अब इसी तरह से देख रहा है कार्बन जो था वो कितना है भैया 3 है, कितना है रे 3 है। अब 3 है तो ये तो लफड़ा कर दे रहा है, अरे लफड़ा कर रहा है ना। अभी 3 गो कार्बन है तो तीनों को दिखाना पड़ेगा, तो यहां से इस तरह से होगा। थोड़ा सोच समझ के बनाना, समझ में आया, गलत नहीं होना है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितना है 8 गो,
तो पहले दिखाओ, जैसे कि इसके साथ जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन, पूरा कर लिया, इसके पास भी जाएगा हाइड्रोजन, पूरा कर लिया, अब इसके साथ भी जाएगा हाइड्रोजन, तो तुम्हारा क्या हो गया, पूरा कर लिया। हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हुआ है ना। अभी देखो यहाँ पर भी तुम्हारा हाइड्रोजन आएगा, तो ये भी डुप्लेट कंप्लीट कर दिया, यहाँ पर भी तुम्हारा क्या आएगा, हाइड्रोजन, ये भी कंप्लीट कर लिया। फिर इसके साथ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके साथ कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन, इसके साथ कंप्लीट, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके साथ कंप्लीट। अब जो बच गया है, अब तो तुम्हारा हाइड्रोजन गिन के देखो 8 खत्म हो गया है। अब तुम्हारे पास जो बचा है सिर्फ कार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सबको मिला दो, तुम्हारा देखेगा ऑक्टेट भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। गिन के देख लो इलेक्ट्रॉन को, थोड़ा घेराव तो नहीं अच्छा से करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं। देखो इसका 8 गो हो जाना चाहिए, 2 गो और 2 4 गो। अच्छा इसका देखो छूटिए गया था, तो इसी चलते देख के करना, जैसे मान के चलो एग्जाम में बनाएगा तो नंबर काट में देगा, इसी चलते घेराव थोड़ा अच्छा से करना वहाँ पे। अब देखो कौन करके देख लो, कार्बन का भी 8 हो गया और उसका क्या हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से सब में क्या करो, घेराव कर दो। थोड़ा देखने में गंदा लगता है स्ट्रक्चर्स, लेकिन क्या करेगा, घेराव तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही तो है उसका ऑक्टेट रूल। कंप्लीट हो गया। अभी तुम लोग को काम देगा, अच्छा इसमें बता देगा ना तुम लोग कितना इसमें कोवैलेंट बॉन्ड ये सब होगा। जैसे इसका इस तरह से बनेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 गो कार्बन, इधर देखेगा हाइड्रोजन, इधर देखेगा हाइड्रोजन, इधर देखेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इस तरह से। और इसी को बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है। अब इसका लोन पेयर कहीं बचबे नहीं करेगा, न कार्बन पास ना हाइड्रोजन पास। चलो उसी तरह से क्या इसको बना लेगा का, C2H2 का बना लेगा। चलो बना के दिखाओ तो, C2H2 का बना करके दिखाओ। हाँ देखो किस तरह से बनता है इसको, किसको बताए थे, C2H2 का। क्या करना है, कार्बन का उसी तरह से करेगा तो उस भी 4 ही बनाएगा। यहाँ पे 2 गो कार्बन है तो 2 गो कार्बन बना दो, ठीक है। इसके पास कितना आता है, 4 गो, तो यहाँ पे क्या करो, इसके साथ इधर चल जाएगा तुम्हारा क्या चीज, 3 गो चल जाएगा इस तरफ, और इधर क्या चल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, और दोनों तरफ से हम लोग एक बना देंगे इसका। इधर से आ जाएगा हाइड्रोजन, इसका सिंगल, और इधर से भी सिंगल में तुम्हारा क्या आएगा, हाइड्रोजन, और इन लोग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से देखेगा इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा डुप्लेट कंप्लीट, और यहाँ से देखेगा इस कार्बन को, तो कार्बन को यहाँ पे देखेगा तो इसका भी हो गया ऑक्टेट पूरा, और इस वाला कार्बन का देखेगा तो इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो यही हो गया तुम्हारा क्या चीज, C2H2, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथाइन। ये सब पढ़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेगा उस समय। तो यही सब था हम लोग को कंपाउंड, जो कि था हम लोग को लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। अब थोड़ा थोड़ा इसका क्या है कि लिमिटेशन हो गया था, क्या हो गया था, लिमिटेशंस। तो वो सारा चीज हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।